वक्त खाने से कीड़े निकाल रहा था, अब उसको एहसास हुआ कि हम औरतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लाइबा कहाँ थी? लाइबा बाहर थी, बड़ी कोशिश करी थी किचन के अंदर घुसने की, लेकिन हमने उसको घुसने नहीं दिया। वरना वो तो उसे ना बनाने देती। फुल हेल्प करने के लिए तैयार थी। जब मैं लोगों को शॉपिंग करते, ईद पर हंसते मुस्कुराते देखा करती थी तो सोचती थी कि कितनी बदनसीब हूँ मैं जो अपनी जो फारिस 9 बज गए। तो नहीं 9 बज गए यार, रोजाना बजते हैं, जान मत खाओ। हाँ रोजाना बजते हैं और फिर तुम रोजाना उठकर तैयार होकर ऑफिस जाते हो। 9 बज गए? हाँ क्या हुआ? भाईजान तो तैयार हो चुके होंगे। हाँ वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करे। जल्दी से मेरे कपड़े तैयार करो, जल्दी। अब तुम्हें जल्दी क्यों पड़ेगी? तुम्हें सहरी के बाद में सोना ही नहीं चाहिए, तुम उठते ही नहीं हो फिर। फलक, कैश ना लेके जाएं, ये कार रख ले। आपकी परेशानी को देखकर तो मेरा दिल चाह रहा है कि आपको भी अपने साथ ही ले जाए। और मेरा मजाक उड़ा रही? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं और आपका मजाक उड़ाऊंगी? बेगम साहबा देखो, कहने का तो हम मुसलमान हैं, लेकिन शायद नाम के ही है। अब रमजान के महीने में चोरियां भी बहुत, बदनज़मी भी बहुत। सिमरानी, जो सड़कों पे हमें बदनज़मी नजर आ रही है, दरहकीकत इसकी वजह हमारी सोच की बेतमानी है। और रही बात चोरी की, तो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से अच्छे और बुरे की तमीज ही खत्म हो गई है। तकरीर खत्म हो गई। मुझे देर हो रही। चले यार, ये सब तुम लोगों की वजह से हो ना। पूरी रात में पराठे नाम मेरा। अरे फारिस, ना तो ऑफिस में चले गए। क्या भाभी ने तो मुझे बहुत डांटे हैं। ये हंसे हुई बात नहीं है। वो थे तो बहुत गुस्से में, मगर तुम्हारी वजह से मैंने उनसे कह दिया कि फारिस की रात को तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं उठ सका होगा। ये सुनकर उनका गुस्सा बिल्कुल ही गायब हो गया और वो कह रहे थे कि अगर उसकी तबीयत ठीक ना हो तो उसे कहना ऑफिस मत आए और घर में आराम करे। थैंक यू भाभी, सीरियसली यू आर लाइफ सेवर। लेकिन मैं मैं ऑफिस में जरूर जाऊंगा, कुछ जरूरी काम है। फिर भाईजान के सामने थोड़ी वो क्या कहते हैं, शोशा बन जाएगी। जाओ। तो हाँ हाँ प्लीज। वैसे नींद बहुत आ रही है। ऑफिस में सो जाना। गुड बाय। बाय। तुम लोग भी क्या करते हो उस बेचारे के साथ? उसको पराठों पे लगा दिया तुम लोगों ने। पराठों पे संदल, ये ईद हमारी जिंदगी की पहली ईद है एक साथ। मैं ये चाहता हूँ कि ईद की सारी खुशियां हम इस तरह मिलकर इस ईद पर मनाएं कि ये ईद हमारी जिंदगी की बेहतरीन और यादगार तरीन ईद बन जाए। हाँ सर, कहे तो तुम ठीक रहे हो, मगर इस माहौल में जहाँ हम अपने ही घर में अजनबी बने हुए हैं, क्या खाक मजा आएगा। देखो, तुम उन सब के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। हम दोनों जिंदगी में दोबारा मिले, ये भी तो एक मुआवजा है ना। बस अब तुम अपनी चाहतों को, मेरी मोहब्बतों को देखो। वाकई जब एक ही जिंदगी में कुदरत किसी को 2 मौके देती है ना, तो उसे किस्मत की खूबी ही कहा जा सकता। अब जब किस्मत की देवी हम पर मेहरबान हो ही गई है, तो क्यों ना हम इसका शानदार इस्तकबाल करें पूरी मोहब्बत से। अभी तो मैं दफ्तर जा रहा हूं, लेकिन जब शाम को वापस आऊंगा ना, तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। सच? पता है सर, जब मैं लोगों को शॉपिंग करते, ईद पर हंसते मुस्कुराते देखा करती थी तो सोचती थी कि कितनी बदनसीब हूं मैं जो अपनी मोहब्बत से दूर हूं।
मगर आज मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन बीवी हूँ जिसको अपने शौहर की इतनी मोहब्बत हासिल है। चले चल। तुम रेडी रहना, ओके? लेकिन ऐसे रुको, मैं एक बात पूछना तो भूल ही गई। क्या? वो ये कि मुझे शॉपिंग के लिए लिस्ट बनानी थी और मुझे पूछना ये था कि अगर घर वालों के लिए भी ईद की कोई गिफ्ट्स वगैरह लेने हो तो। देखो संदल, नहीं, अगर आपको कोई एतराज है तो मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। मीना, ये क्या है? मैं कुछ भूल ना जाऊं, रखने दो मुझे। भाई ईद की शॉपिंग करनी है तो लिस्ट नहीं बनानी क्या? हो, लेकिन मीना ईद का तो एक जोड़ा होता है। उसके साथ मैचिंग चीजें।